हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन मॉडर्न गुरुकुला। जैसे कि आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है, तो अब आप लोगों के पास ओनली 10 डेज़ हैं रिवीजन के लिए और इफेक्टिव प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो इस टाइम में आप लोग कुछ भी नया मत पढ़िए। जो आप लोगों ने पढ़ लिया है उसको इफ़ेक्टिव वे में रिवाइज़ करिए। ठीक है, तो डेली मैं आपको यहाँ पे मैंने एक शेड्यूल प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए, जिसमें मैं डेली आपको सब्जेक्ट सारे मैंने कवर किए हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस में हेल्प मिले। ठीक है, स्टिल आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट अ वेस्ट ऑफ अ टाइम। तो सबसे पहले देख लीजिए कि ये आपका शेड्यूल कल से स्टार्ट होगा, 1 अगस्त से 10 अगस्त तक। ठीक है, और क्या क्या हम लोगों को सब्जेक्ट्स मेनली कवर करने हैं, जीके या जीआई, साइंस और इंग्लिश, तीन ही हमारे सेक्शन होते हैं। इसको हम लोग, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम उसमें तो जीआई लिखा है तो हम लोग जीके पढ़ रहे हैं। तो बच्चा, जीआई का मतलब होता है जनरल इंटेलिजेंस, का मतलब होता है आपकी एक ओवरऑल इंटेलिजेंस, जिसमें आपके रीजनिंग के, जैसे मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया था कुछ बेसिक क्वेश्चंस, उस तरीके के आपको जीआई के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। और साइंस का बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि क्या पढ़ना है। इंग्लिश भी सेम इसी तरीके से। तो मैंने जो शेड्यूल बनाया आपका 10 डेज़ का, उसमें मैंने आपके तीनों सब्जेक्ट्स पे टॉपिक वाइज कवर किए हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना रिविज़न उसी अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बट क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे किया है स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट आपके 5 अगस्त तक, 1 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक। ठीक है, 1 अगस्त को मैंने आपका सेशन रखा है कंप्लीट, जिसमें मैं आपको पॉलिटी के क्वेश्चंस दूंगी। अब मैं जैसे आप लोगों को बता रही हूँ कि अब आप लोगों को नया कुछ भी नहीं ऐड ऑन करना है। आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना, जिस भी सोर्स से आपने रिफ़र किया है, भले आपने जीके के लिए लक्ष्य ये वाली बुक अगर आपने रिफ़र करी है लूसेंट की, या फिर आपने किसी कोचिंग के मटेरियल यूज़ करें, कुछ भी आपने रिफ़र किया है उसी को सिर्फ रिवाइज करिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में जाने से पहले सिलेक्शन के लिए रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नया मत पढ़िए कि हाँ कहीं पे मुझे बहुत बड़ा बुकलेट खरीद के ले आए और उसको पढ़ने लगे, कोई फ़ायदा नहीं है, अब टाइम वेस्ट करना है। ठीक है, तो देखिए 1 अगस्त को, यानी कि कल, मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लाऊंगी उसमें मैं आपको कंप्लीट पॉलिटी के क्वेश्चंस कंबाइन करके दे दूँगी, और जो इम्पॉर्टेंट होगा वो मैं वीडियो के एंड में आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, 2 अगस्त को मैं आप लोगों को कंप्लीट ज्योग्राफी का रिवीजन करवा दूँगी। एक बार आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है एग्जाम के आने की, वो मैं सारे यहाँ पे आपके मेंशन कर दूँगी। ठीक है, तो ज्योग्राफी आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। पहले हम लोग जीके के मैंने सब्जेक्ट्स रखे हैं, देन साइंस, और फिर मैंने आपका रखा है इंग्लिश का। ठीक है, तो जैसे जीके में आप लोगों को ये सब पढ़ना होता है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का बेसिक टर्म भी देख लेंगे, करंट अफेयर। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट हमने कवर कर लिया, कौन सा, पॉलिटी, देन हमने ज्योग्राफी भी कवर कर लिया। उसके बाद मैं 3 अगस्त को आपको जीआई कंप्लीट करा दूँगी। जीआई कंप्लीट का इन द सेंस कि पूरा आपका जितना भी प्रोबेबिलिटी है किस सेक्शन से क्वेश्चंस के आने की, मैं आपको आइडिया दे दूँगी, ताकि बाकी के 5 दिन आप लोग उस तरीके को क्वेश्चंस को डेली आधा घंटा प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, इसलिए मैंने इसको 3rd में रख दिया है। फिर आपको नेक्स्ट डे मैं प्रोवाइड करूँगी हिस्ट्री के मैंने ऑलरेडी एंशियंट हिस्ट्री का वीडियो डाला हुआ है। एंशियंट हिस्ट्री और हिस्ट्री के मैंने 2 मॉक टेस्ट सेट का क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, अब जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपके हिस्ट्री के, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं गांधी जी के ऊपर, नेशनल मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, तो उसमें से मैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको एक क्रोनोलॉजी दे दूँगी ताकि आप लोग उसको देख लें बस एक बार, तो एग्ज़ाम में ईजी रहेगा। अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप लोग डायरेक्टली वहाँ से अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर रेस्ट में इसमें हिस्ट्री के पूरे एमसीक्यूज आपके कवर कर दूँगी। ये आपका 4 अगस्त का शेड्यूल हो गया। तो इसी तरीके से आप लोग भी रिवाइज कर सकते हैं, या आप लोगों ने अपना जो शेड्यूल बनाया आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। इसको बस डेली शाम में आधा घंटा दे देंगे, उससे लंबा वीडियो नहीं रहेगा, बिकॉज आपको पढ़ना भी होता है, तो आधे घंटे का ये वीडियो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, 5 अगस्त को मैंने आपके लिए केमिस्ट्री का पूरा शेड्यूल यहाँ पे किया हुआ है। केमिस्ट्री उस दिन मैं आपका कवर करा दूंगी साइंस में। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को पहले बहुत वीडियोज़ में बताया है कि कैसे आपको केमिस्ट्री कवर करना है। आपको बेसिक लूसेंट से रिवाइज कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के जो बुक्स में एनसीईआरटी में है, जैसे पॉलीमर हो गया आपका, ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट केमिस्ट्री, सारे जो चैप्टर्स हैं बेसिक इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक हो गया 5th तक का। तो 5th तक में आपके कुछ जीके के सब्जेक्ट और साइंस का केमिस्ट्री कवर हो गया है। ठीक है, आप देखते हैं
6 अगस्त को आपका बायो के क्वेश्चंस रहेंगे, और बायो में जो भी अगर फैक्ट्स मेरे को लगेगा कि इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो 6 अगस्त को हमारा टारगेट है कि मुझे आपका बायो रिवाइज करवाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका 7 अगस्त को हम आपका फिजिक्स देखेंगे। फिजिक्स के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आने की प्रोबेबिलिटी है, उसको मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप लोगों का फिजिक्स वहाँ पे रिवाइज हो जाए, फिजिक्स वाला सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगर 8 अगस्त को मैं आपका 2020, ये सारा मैंने अभी 2020 के लिए किया है, ठीक है, इस वाले एग्ज़ाम के लिए। 8 अगस्त को आपका इंग्लिश कवर कर देंगे। इंग्लिश में जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन हैं, आप लोग ऑलरेडी सिनोनिम एंटोनिम ये सब तो पढ़ चुके होंगे। जो मुझे लगेगा कि हाँ इस फैक्ट से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं लास्ट ईयर पेपर के अकॉर्डिंग, तो मैं आपका वो टॉपिक कवर करा दूंगी इंग्लिश का, ठीक है। उसके बाद 9 अगस्त को हम लोग आपका करंट अफेयर देख लेंगे एक बार, बिकॉज अब 2 दिन बाद जस्ट एग्ज़ाम होना है, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है एग्ज़ाम का, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। मैंने करंट अफेयर का पहले भी वीडियोस कुछ डाली हैं, तो आप लोग एक बार उनको देख लेना। और यहाँ पे जो ये करंट अफेयर का आपका रिवीजन सेशन होगा, इसमें मैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं डाल दूँगी। देखिए होता क्या है ना कि आप अगर आपके पास इस तरीके से वीडियो है और आप एग्ज़ाम सेंटर जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी का सेंटर बहुत दूर आया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इन वीडियोज़ को प्ले कर दीजिए वहाँ पर भी, और आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक दिन पहले भी आप लोग देख सकते हैं, सोते सोते भी देख सकते हैं, कहीं पे भी इन चीज़ों को क्या करना है, ऐसा रिवीजन स्टफ लेना है आपने, ठीक है। बेस तो आप लोगों का प्रिपेयर हो चुका है, अभी तक इतना टाइम हो गया है, आप लोगों ने सबने बहुत मेहनत करी है, तो सबका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ऐसे डोंट वरी, स्ट्रेस नहीं लेना है कि कैसे होगा, कूल होकर जाइए, एग्ज़ाम निकल जाएगा। हार्डवर्क सबका पे करता है, ठीक है। और 10 अगस्त को आपको एंजॉय करना है, एंजॉय इन द सेंस माइंड को रिलैक्स करना है। देखिए पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाइए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, मैं ये ऑफिसर बन सकती हूँ, ठीक है। ऐसा सोच कर जाएंगे। अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम एग्ज़ाम में जाते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारा गेसिंग पावर भी वर्क करता है, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, चलो अगली बार ट्राई करेंगे, ये करेंगे, तो कभी नहीं होगा। देखो बेस्ट कभी नहीं आता है, एक ही टाइम को पकड़िए और उसी को अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना है, हम लोग सब हैं आपके साथ, आप लोग अच्छी से पढ़िए। और ये मैंने आपका पूरा 10 दिन का आपका शेड्यूल बता दिया है कि किस तरीके से आप लोगों को सब्जेक्ट्स को कवर करना है, ठीक है। अगर अभी भी आपको लगे कि कोई सब्जेक्ट रह गया या किसी में आपको प्रॉब्लम हो रही, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट भी कवर करा के आपका कंप्लीट करा दूँगी रिविज़न, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़िए अच्छी से, एकदम मन लगा के। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछिए, ठीक है, कभी भी किसी भी टाइम आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट में आपको मैं गुड लक बोलना चाहूँगी आपके एग्ज़ाम के लिए। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, आप सब अच्छी पोजीशन पे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में सेलेक्ट हो जाइए, यही मेरी विशेज़ हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल कूल होके पढ़िए, काम होके पढ़िए, स्ट्रेस फ्री होके पढ़िए, और अपने माइंड को एकदम पीसफुल रखिए, ठीक है। और बेस्ट और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्ज़ाम देने जाइए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।